बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। किसी की मुश्किल को समझने के लिए उसके शूज़ में खड़े होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी अपने आप को उसकी जगह पर रख कर जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक आप उसकी मुश्किल नहीं समझ सकेंगे। इमरान खान साहब की मुश्किल ये है कि वो पिछले 2.5 साल से जेल में हैं, कैद में हैं। उन्होंने खुला आसमान नहीं देखा। लोगों के केसेस के लिए बार बार बाहर आना जाना होता है। इमरान खान को वो भी सहूलत हासिल नहीं है। राना सनाउल्लाह, नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी, ये सब लोग कैद में रहे, लेकिन किसी के साथ ये नहीं हुआ कि उसके केसेस भी जेल में ही सुने जा रहे हों। ऐसा होता था तो शोर मच जाता था, इंसानी हकूक़ पामाल हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। लेकिन अब चूंकि मुल्क में जबर का एक लहदाई निज़ाम है, लिहाजा अब कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक इमरान खान की पहुंच नहीं है, कोई मातहत अदालत तक इमरान खान की पहुंच नहीं है। अब जो भी होता है उनके साथ जेल में ही होता है, और जेल में महज सेलेक्टेड किस्म के लोगों को उनसे मिलने दिया जाता है। उनके बेटों से लेकर उनके जो बहन उनकी पसंद हो उसको अंदर जाने दिया जाता है, जो बहन उनकी नापसंद हो उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता। यहाँ तक तो हाल हुआ पड़ा है। पार्टी के लोगों में से भी जो लोग ज़रा पसंद होते हैं उनको जाने दिया जाता है, और जो नापसंद होते हैं उन्हें नहीं जाने दिया जाता। और अगर जाने दिया भी जाए तो बहुत बहुत देर बाद, चुनांचे वो बाहर के हालात से बाखबर नहीं। उन्हें नहीं पता कि इन 2.5 सालों में 9 मई के बाद से लेकर अब तक दुनिया कितनी बदल चुकी है। उन्हें नहीं पता कि आज के पाकिस्तान में जो बोलेगा उससे बात नहीं की जाती, उससे सीधा गोली मार दी जाती है। यानी ये वाला पाकिस्तान तो इमरान खान ने देखा हुआ था, जिसमें नापसंदीदा लोगों को कैद कर दिया जाता था या गायब कर दिया जाता था। ये वाला पाकिस्तान इमरान खान ने नहीं देखा हुआ आज़ादी से, जिसमें नापसंद आने वाले लोगों को, जिसारत करने वाले लोगों को सीधी गोलियों से मार दिया जाता है। इमरान खान ने सुना ज़रूर हुआ है कि ऐसा 26 नवंबर को हुआ था। इमरान खान ने सुना ज़रूर हुआ है कि ऐसा मुरीद के में हुआ, लेकिन ज़ाहिर है वो इसके आई विटनेस नहीं है, उन्हें इस सिचुएशन की समझ नहीं है। उनके जो नज़रियात जेल से बाहर बने थे आज तक वही हैं। नए माहौल को समझने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो वो कुछ देर के लिए बाहर आ जाए, या फिर ये कि उनसे से ज़्यादा लोगों को मिलने दिया जाए, और ऐसे लोगों को मिलने दिया जाए जो उनसे डरते ना हों बल्कि उनको समझाने की सलाहियत रखते हों, जिनके कोई मुफादात वाबस्ता ना हो। मसलन इमरान खान की बहनों का उनसे कोई ज़ाती मुफाद वाबस्ता नहीं है, वो उनके पास इसलिए आती जाती हैं कि वो उनकी बहनें हैं। अगर उन्हें ही फ्रीक्वेंटली और आज़ादी से मिलने दिया जाए, बार बार मिलने दिया जाए, तो शायद वो कुछ समझाने में कामयाब हो जाए। इमरान खान के बहनोइयों की और दीगर जो ख़ानदान के लोग हैं उनकी अगर उनसे बार बार मुलाकातें करवाई जाएँ तो शायद वो उन्हें बाहर के हालात समझाने में कामयाब हो जाए। तहरीक इंसाफ के जो ज़रा समझदार लीडर हैं, या जो तहरीक इंसाफ के साथ मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, महमूद अचकज़ई, इस तरह के लोगों को इमरान खान से मिलने दिया जाए तो शायद ये लोग उन्हें कुछ समझाने में कामयाब हो जाएं कि भाई बाहर जबर का बहुत ज़्यादा माहौल है, और ये वो वाला माहौल नहीं रह गया जब जलसे जुलूस, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू प्रोटेस्ट ये आवाम को हासिल होते थे। आज की दुनिया में अगर ऐसा करोगे तो लोगों को गोलियों से मार दिया जाएगा। फिर हो सकता है इमरान खान को समझ आ जाए और वो मज़ीद एहतजाजों की काल देना बंद कर दें। अब ये उड़ती उड़ती खबरें हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि 26 नवंबर को के सानहे को 1 साल होने को आया है, और इमरान खान ने 25-26 नवंबर की एक मरतबा फिर काल देने का इरादा किया है, और वो सुहेल अफरीदी को कह रहे हैं या पैगाम भेज रहे हैं कि 26 नवंबर को एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में जलसा करो या एहतजाजी मुजाहरा करो। और अगर ऐसा सुहेल अफरीदी साहब ने करने की कोशिश की तो जाहिर है फिर लोगों को दहशतगर्द करार देकर फिर सीधी एक गोलियां मार दी जाएंगी, फिर उनकी लाशें गायब कर दी जाएंगी। फिर अगर किसी मतीउल्लाह जान के हाथ किसी मुर्दा खाने का रजिस्टर चढ़ गया तो ठीक है, वरना अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। फिर अगर कोई मारंग बलोच जैसा दलेर आदमी किसी मुर्दा खाने में पहुंचकर अपने साथियों की लाशें ले जाने में कामयाब हो गया तो ठीक है, वरना अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया जाएगा। और ये कहा जाएगा अहले खाना को कि पहले बयान हल्फी दो कि तुम्हारा मरने वाला अजीज़ दहशतगर्द था, नहीं तो लाश तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। ये वाली सिचुएशन से अगर आपने लोगों को बचाना है तो इसका एक ही तरीका है कि या तो इमरान खान को बाहर आने दिया करें, उसकी पेशी के लिए ही सही उन्हें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में आने दिया करें। लेकिन अगर आप ऐसे आने देंगे तो इमरान खान के गिर्द बंदे इकट्ठे हो जाते हैं और आप एक्सपोज हो जाएंगे कि आप जेल से बाहर हैं, आज़ाद हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर हैं और आप सड़कों पर घूमते फिरते हैं
और कोई आपकी तरफ देखने को तैयार नहीं है, और वो एक कैदी है जिसको आप बता रहे हैं कि वो बेशुमार जराइम का मुर्तकिब है, वो बाहर आएगा तो उसके गिर्द अवाम का समुंदर इकट्ठा हो जाएगा। ये तो ज़ाहिर है आपको बर्दाश्त नहीं है, लिहाजा आप उसे जेल से बाहर तो नहीं आने देंगे। तो फिर भाई कम से कम उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलने दो। अब जो लोग मिलते भी हैं, जिनके कोई इंटरेस्ट होते हैं, वो डरते हैं, वो बात करते हैं, इमरान खान उनकी बात नहीं सुनते। अब देखें, अरियमीन गंडापुर ने अपनी कुछ बातें समझाने की कोशिश की, इमरान खान को नहीं समझ आई। अरीमा खान ने उनके खिलाफ बातें की, इमरान खान नहीं बाहर के माहौल को समझ सके, उन्होंने अरियमीन गंडापुर को उतार दिया। वजह हो सकता है उनकी दुरुस्त हो सकता है गलत हो, लेकिन जो भी हो, उनसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल रहे होते और वो भी उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे होते, कुछ अरियमीन गंडापुर के हक़ में, कुछ उसके ख़िलाफ़, तो शायद वो अपना कोई और पर्सपेक्टिव बनाने में कामयाब हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। बाहर के माहौल का अंदाज़ा उन्हें नहीं है कि बाहर किस कदर जबर है। अब अगर 26 नवंबर को सुहेल अफरीदी को वो वाकई कह देते हैं कि वो एहतजाज करने आ जाए, और अगर सुहेल अफरीदी साहब वाकई एहतजाज करने आ जाते हैं, और अगर फिर सीधी गोलियां मोहसिन नकवी साहब फायर करवाते हैं, तो सोचें जाने किसकी जाएंगी? गरीबों की। और आप इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा कर सुकून महसूस करेंगे, और इमरान खान आप पर इसी तरह चीखता चलाता रहेगा, लेकिन गरीब मरता रहेगा। बराए मेहरबानी इमरान खान के साथ या तो आवाम की, उनके लीडरों की, उनकी जमात के लोगों की, उनके ख़ानदान के लोगों की कम्युनिकेशन बढ़ा दें, उसको मैसेज ये समझा दें किसी तरह कि बाहर जबर का माहौल है, या फिर उसकी कोई काल बाहर पहुंचने ही ना दें। मगर चूँकि आप तो वैशी जंगली हो चुके हैं, सीधी गोलियां मारे बगैर तो आपका गुजारा नहीं है, इसलिए अगर आपने सीधी गोलियां मारनी ही मारनी है लोगों को किसी एहतजाज के नतीजे में, तो फिर इंश्योर करें जिस भी तरह कि कोई एहतजाजी मुजाहरा मुल्क में हो ही ना। इमरान खान की कॉल को या बाहर पहुंचने ही ना दें, या उसे बाहर के माहौल को रियलाइज़ करवाने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने दें। ये जो आपने दरमियान में रखा हुआ है ना, यानी मरहला बीच का नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता। अगर आप दरमियान में काम लटका के रखेंगे ना कि इमरान खान से दो लोग सिलेक्टिव किस्म के मिल रहे हैं, वो उसे पूरी बात बताने से डर रहे हैं, और जो उनसे मिलते हैं वो उन्हें कन्विंस करने में भी नाकाम रहते हैं, चुनाचे वो फिर एहतजाज की कॉल दे देते हैं, और आप फिर सीधी गोलियां मार देते हैं, और गरीब पाकिस्तानी मरता रहता है। गरीब के खून को इतना सस्ता ना जाने। आपकी बड़ी मेहरबानी, थोड़ा सा रैशनल तरीका इख्तियार करें। इमरान खान एक सियासतदान है, वो उसकी एक सियासी जमात है। वो अगर अपने लोगों को कहेगा कि सारे कैद में रहो, पुरानी तनख्वाह पर काम करते रहो, और चुप करके मौसम बदलने का इंतज़ार करते रहो, और मौसम अगले 10 साल ना बदले तो घरों में बैठे रहो, तो ऐसे तो उसका गुजारा नहीं है। उसने अपने लोगों को मोबलाइज़ किसी ना किसी तरह तो करने की कोशिश करनी है। और अगर आपने वहशत और दरिंदगी और दीवानगी का मुजाहरा करके आगे से गोलियाँ ही मारनी है, तो फिर इसका एक ही इलाज है, या तो इमरान खान को मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट कर दें, इमरान खान को कहीं ले जाकर ना दुबई की जेल में कैद करवा दें। अगर आप उससे इतना ही डरते हैं कि वो पता नहीं आपके लिए कितना थ्रेट है कि आप उसे आज़ादी से कोर्ट्स पे भी नहीं आने देते, तो ताकि उसका कोई राब्ता ही ख़त्म हो जाए अपने आवाम से। वो आपका सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट हो गया ना, जाके कहीं सऊदी अरब की दूर दराज जेल में कैद करवा दें। और अगर ऐसा आप नहीं कर सकते, इमरान खान का उसके लोगों से हल्का फुल्का सा लिंक है, और वो उस लिंक के नतीजे में अपने लोगों को कुछ उनकी बात समझे या समझाए बगैर कोई अहकाम दे देते हैं, तो फिर बराए मेहरबानी कम से कम लोगों को गोलियां मारनी ही बंद कर दें।